जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो हिंदी के टॉप 10 टॉपिक में से एक है, जहाँ से हर एग्जाम में 2 से 5 प्रश्न तक आते हैं जहाँ पर हिंदी आती है। तो अधिकांश बच्चे कारक को गलत कर देते हैं, लेकिन अगर आप आज कारक को पढ़ लेंगे तो इसके बाद कारक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज हम कारक को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कारक को। कारक शब्द क्रिया में नवल प्रत्यय लगकर बना है। नवल प्रत्यय संस्कृत का प्रत्यय है, तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कारक शब्द तद्भव है कि तत्सम, तो कारक शब्द तत्सम है, क्योंकि इसमें संस्कृत का प्रत्यय लगा हुआ है। वाक्य में दिए गए शब्दों में जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। एक कारक की डिफिनीशन हो गई। अगर आपको स्टेटमेंट दे दिया जाए कि वाक्य में शब्दों का जिससे क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कारक कहते हैं। वाक्य में दिए गए शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बतलाने वाला कारक कहलाता है। तो ये दोनों कारक की डिफिनीशन हो गई, ये दोनों कारक की परिभाषा हो गई। कारक चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग भी होता है। कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। हिंदी में कारक की संख्या 8 और संस्कृत में 6 होती है। संस्कृत में 6 इसलिए होती है क्योंकि संस्कृत में संबोधन और संबंध को कारक नहीं माना जाता है। संबोधन का काम कर्ता करता है और संबंध का काम कर्ण और कर्म मिलकर कर लेते हैं। इसलिए कारक की संख्या संस्कृत में 6 होती है। कुल विभक्तियां 7 होती है। कर्ता में और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि संबोधन कर्ता के द्वारा किया जाता है, इसलिए संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता तथा संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता, जिससे संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है। कर्ता कारक, आपका पहला कारक है कर्ता कारक। इसकी विभक्ति प्रथमा है और कारक चिन्ह ने। जो किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया जिसके द्वारा संपादित की जाए उसमें कर्ता कारक होता है। ये आपको सीधे स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि क्रिया जिसके द्वारा संपादित की जाए उसमें कौन सा कारक होगा, तो आपका सही आंसर कर्ता होगा। जैसे वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पर जाता का प्रभाव वह पर पड़ रहा है, न कि स्कूल कहीं जाता है, तो क्रिया का प्रभाव वह पर पड़ रहा है। राम खेलता है, तो इसमें खेलता कौन है? राम है। मोहन दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ता कौन है? मोहन है। अगर आपको कर्ता कारक की पहचान कर दी है तो आपको कौन का प्रश्न करना होगा। कौन का प्रश्न करने से आपको पता चल जाएगा कि कर्ता कारक कौन है। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो कौन जाता है? वह जाता है। राम खेलता है, कौन खेलता है? राम खेलता है। मोहन दौड़ता है, तो कौन दौड़ता है? मोहन दौड़ता है। कर्म कारक, अगला कारक है कर्म कारक। इसमें द्वितीय विभक्ति होती है और कारक चिन्ह को का प्रयोग होता है। कर्ता जिसे सबसे ज्यादा चाहता हो वह कर्म कहलाता है। कर्ता के द्वारा जो सबसे पहले किया जाए वह कर्म कहलाता है। कर्ता के लिए जो इष्ट सबसे हो, अभीष्ट या इच्छित हो, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, प्रधान कर्म, अप्रधान कर्म। एक ही वाक्य में एक से अधिक कर्म आ सकते हैं, तो जो आपका पहला कर्म होगा मुख्य कर्म प्रधान कर्म होगा और मुख्य कर्म कहलाता है, और अप्रधान कर्म गौण कर्म कहलाता है। जिस वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, आसपास निकट शब्द आते हैं उसमें कर्म कारक होता है। आइए कुछ उदाहरण से देखते हैं कर्म कारक को। राम गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है। यहाँ पर राम का गांव में जाना मुख्य उद्देश्य था, वो तो जाते हुए फूल तोड़ ले रहा है। जैसे आप लोग भी जाते हुए फूल पत्तियां तोड़ते हुए जाते हैं, तो यहाँ पर गांव मुख्य कर्म हुआ और फूल गौण कर्म है। राम ने पुस्तक पढ़ी
तो पढ़ी का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, क्योंकि राम देखिए राम पुल्लिंग है लेकिन यहाँ पर क्रिया स्त्रीलिंग की आई है, तो क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक होगा। मीरा ने खाना खाया, तो यहाँ पर मीरा देखिए स्त्रीलिंग है और खाया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक होगा। मोर सांपों को खाता है, इसमें भी कर्म कारक होगा, यहाँ पर कारक चिन्ह को का भी प्रयोग हुआ है। नारद जी यहाँ पर गलत हो गया है, नारद जी केले खाते हैं, तो भाई ने बहन को पढ़ाया, तो यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसमें कर्म कारक होगा। पढ़ाया किसको? बहन को, तो बहन में कर्म कारक होगा। देवेश ने रामायण पढ़ी, तो पढ़ी का प्रयोग रामायण पर पड़ रहा है, न कि देवेश पर, क्योंकि देवेश नहीं पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर पढ़ी जा रही है रामायण, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक होगा। राम ने रावण को मारा, मारा किसको? रावण को, तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ रहा है, इसलिए रावण में कर्म कारक होगा। विद्यालय के दोनों ओर तालाब है, तो इस वाक्य में दोनों ओर आ गया है, जहां पर दोनों ओर, चारों ओर, निकट, आसपास आए, वहां पर कर्म कारक होता है, इसलिए इसमें कर्म कारक होगा। विद्यालय के दोनों ओर तालाब है, तो इसमें कर्म कारक होगा। गांव के चारों ओर पेड़ है, कर्म कारक होगा। आपके घर के निकट मंदिर है, तो इसमें निकट शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें कर्म कारक होगा। मेरा घर बाजार के आसपास है, इसमें भी आसपास का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें कर्म कारक होगा। करण कारक, करण कारक में तृतीया विभक्त होती है और कारक चिन्ह से के द्वारा का प्रयोग होता है। कर्ता किसी क्रिया को संपन्न करते समय जिन साधनों, माध्यम, हेतु, कारण का प्रयोग करता है, करण कहलाते हैं। क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन करण कहलाते हैं। कर्ता के द्वारा क्रिया को संपादित करने के लिए जिन हेतु की आवश्यकता होती है, उसमें करण कारक होता है। तो आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी। कर्ता किसी क्रिया को संपन्न करने के लिए किसी साधन, माध्यम का प्रयोग करता है, उसमें कौन सा कारक होगा? तो आप करण कारक सही आंसर होगा। आइए देखते हैं। शरीर की यहां पर किसकी जगह पे जिस होगा? जिस अंग में विकार अर्थात बीमारी होती है, उसमें करण कारक होता है। कई बार कर्ता स्वयं में साधन, माध्यम के रूप में कार्य करता है, तो वह करण कारक कहलाता है। शरीर के जिस अंग में बीमारी होती है, उसमें करण कारक होता है, और कर्ता कई बार साधन के रूप में काम करता है। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो तुलसीदास जी साधन है जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, तो इसमें तुलसीदास में करण कारक होगा। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण इसके। राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर मारा किससे? बाण से, तो क्रिया का प्रभाव सीधे बाण पर पड़ रहा है, और बाण क्या है? साधन, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? करण कारक। रावण क्या है? रावण यहाँ पर कर्म है। रावण में अगर अंडरलाइन कर दिया जाए, रावण में कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पर होगा कर्म कारक। राम, राम क्या है? राम कर्ता है, तो राम में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। एक ही वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। शिक्षक पेन से हिंदी लिखता है, पेन यहाँ पर हिंदी लिखने की साधन है, इसलिए इसमें करण कारक होगा। आप कलम से रजिस्टर पर लिखते हैं, तो इसमें कलम में करण कारक होगा। रजिस्टर पर लिखते हैं, अगर रजिस्टर को अंडरलाइन कर दिया जाए, तो यहाँ पर रजिस्टर पर अधिकरण कारक होगा। लेकिन लिखने का प्रभाव सीधे कलम, लिखा किससे जा रहा है? कलम से, तो यहाँ पर करण कारक होगा। अध्यापक ने पुस्तक से पढ़ाया,
तो यहाँ पर पुस्तक एक साधन है पढ़ाने का, इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा। सूरदास द्वारा सूरसागर की रचना की गई, तो यहाँ सूरदास जी स्वयं में एक साधन के रूप में है, इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा। मोहन पैर से लंगड़ा है, जिस अंग में विकार हो, बीमारी अर्थात बीमारी हो, उसमें करण कारक होगा, तो इसमें पैर में करण कारक होगा। मैं बस से स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल जाने का साधन क्या है? बस है, इसलिए इसमें बस में करण कारक होगा। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, तो यहाँ पर तुलसीदास जी एक साधन है जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, इसलिए तुलसीदास में करण कारक होगा। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति और परसर्ग कारक, जिसे कारक चिन्ह भी कहा जाता है, के लिए का प्रयोग होता है। जिसे कोई वस्तु स्वेच्छा से दी जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। जिसके लिए कार्य किया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। जो वस्तु हमेशा के लिए दी जाए, जिसको यह वस्तु दी जाती है, उसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे आइए देखते हैं, जहां कोई वस्तु पदार्थ दान दक्षिणा भीख गिफ्ट उपहार के रूप में दी जाए, जिसे दी जाती है या जिसको दी जाती है, उसमें संप्रदान कारक होता है। आइए देखते हैं, राम ने रावण को सीता के लिए मारा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके लिए कार्य किया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर किसके लिए राम ने रावण को मारा? सीता के लिए, तो इसमें सीता में संप्रदान कारक होगा। जो वस्तु हमेशा के लिए दी जाए, जिसको यह वस्तु दी जाती है, उसमें संप्रदान कारक होता है। तो सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे, देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इसमें सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे, तो गरीबों को कंबल सेठ जी ने हमेशा हमेशा के लिए बांटे, इसलिए इसमें संप्रदान कारक होगा। प्रभात माता जी के लिए डॉक्टर को बुलाकर लाया, तो के लिए आया हुआ है, जो कि संप्रदान का परसर्ग है, कारक चिन्ह है, इसलिए इसमें संप्रदान कारक होगा। भारतीय सैनिक ने देश के निमित्त बलिदान दिया, निमित्त का भी अर्थ के लिए होता है, इसलिए इसमें संप्रदान कारक होगा। भारत ने नेपाल की आर्थिक मदद की, जो मदद की जाती है निस्वार्थ की जाती है, तो इसमें उसको वापस दोबारा नहीं देना होता है, तो इसमें संप्रदान कारक होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को सहायता पहुंचाई, यहाँ पर सहायता पहुंचाई जा रही है, जो कि निस्वार्थ होती है, उसको दोबारा वापस नहीं देना होता है, तो इसमें संप्रदान कारक होगा। मुझे लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, जहाँ कोई वस्तु रुचिकर लगे वहां पर संप्रदान कारक होता है। छोटे बच्चों को मोबाइल गेम अच्छा लगता है, तो छोटे बच्चों को मोबाइल गेम अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पर रुचिकर की बात आई है, अच्छा लगने की बात आई है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। प्राकृतिक दृश्य मनमोहक तथा रुचिकर होते हैं, तो यहाँ पर भी पसंद की बात है, रुचिकर होते हैं, प्राकृतिक के दृश्य वास्तव में रुचिकर होते हैं, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। अगला कारक है अपादान कारक। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और कारक चिन्ह से का प्रयोग होता है। से का प्रयोग जो होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है। जहां अलगाव या पृथकता दिखाई जाए वहां पर अपादान कारक होता है। जहां कोई वस्तु किसी आधार, जन्म स्थान, उत्पत्ति स्थान से पूर्णतः अलग हो जाए वहां पर अपादान कारक होता है। जिससे डर अर्थात भय लगता हो, रक्षा की जाए, प्रेम हो, लज्जाया जाए, शर्माया जाए, अपादान कारक होता है। जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए
वहां पर अपादान कारक होता है। जिस तिथि माह वर्ष से कार्य का आरंभ होना पाया जाए उसमें अपादान कारक होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पर पत्ते पेड़ से अलग हो जा रहे हैं, यहाँ पर पृथकता दिखाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। मोहन घोड़े से गिरा, मोहन घोड़े से गिर गया और पूरी तरह से घोड़े से अलग हो गया है। अगर घोड़े पर वह थोड़ा से भी बैठा हुआ है तो वह उसमें अपादान कारक नहीं हो सकता। तो घोड़े से गिरकर अलग हो गया है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। चूहा बिल से बाहर निकला, तो यहाँ पर बिल से बाहर निकला, बिल से अलग हुआ, इसलिए इसमें अपादान कारक है। आप घर से बाहर खड़े हो, तो इसमें घर से बाहर, घर से पृथकता दिखाई जा रही है आपकी, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से नियम पूर्वक धनुर्विद्या ग्रहण की, तो नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जा रही, इसलिए इसमें अपादान कारक होगा। आप माता पिता से संस्कार सीखते हैं, तो यहाँ पर भी नियम पूर्वक ही समझिए, जो कि जीवन भर चलने वाली विद्या है संस्कार, तो इसमें भी अपादान कारक होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच 5 मई 2022 से आरंभ हो रहे हैं, तो 5 मई 2022 से आरंभ हो रहे हैं। यहाँ पर एक तिथि दी गई है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। 5 मई 2022 में आप मेरी शेर से रक्षा करो, तो यहाँ पर रक्षा करने की बात आई है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। शेर में अपादान कारक है। बंदर छत से कूदा, यहाँ पर छत से अलग हो रहा है बंदर, इसलिए इसमें अपादान कारक है। लड़कियां चूहों से बहुत डरती हैं, तो यहाँ पर डरने की बात आई है, इसलिए इसमें भी अपादान कारक होगा। संबंध कारक, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और परसर्ग जो होता है काकी के होता है। काकी के साथ ही रारी रे नानी ने का भी प्रयोग होता है। जहां किसी संज्ञा का संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट हो वहां पर संबंध कारक होता है। जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम का सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताया जाए वहां पर भी संबंध कारक होता है। आपको सीधे स्टेटमेंट दे दी जाएगी, जहां किसी संज्ञा का संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध होता है वहां पर कौन सा कारक होता है, तो आपका सही आंसर संबंध कारक होगा। जैसे राजा दशरथ राम के पिता थे, तो यहाँ पर भी राजा दशरथ का संबंध राम से दिखाया गया है, जो कि राम के पिता थे, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। यशोदा जी कृष्ण की माता है, इसलिए यहाँ पर यशोदा का संबंध श्री कृष्ण से दिखाया गया, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक का संबंध मुझसे है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। वह मेरा भाई है, उसका संबंध मुझसे है और मेरा भाई है, इसलिए इसमें संबंध कारक होगा। ये भारत भूमि मेरी जन्मस्थली है, भारत भूमि का संबंध मेरी जन्मस्थली से है, इसमें भी संबंध कारक होगा। श्री कृष्ण व सुदामा दोनों मित्र हैं, राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं, ये मोहन के दादाजी हैं, इसी प्रकार इसमें भी संबंध कारक होगा। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है और परसर्ग में पे पर का प्रयोग होता है। अधिकरण का अर्थ आधार होता है। अधिकरण दो प्रकार के होते हैं, काला अधिकरण, स्थानाधिकरण। काला अधिकरण में क्रिया जो संपन्न होती है उसमें काल यानी कि समय को आधार बनाकर संपन्न होती है। स्थानाधिकरण में क्रिया जो संपन्न होती है स्थान को आधार बनाकर संपन्न होती है। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ आधार होता है,
जहां कार्य संपन्न हो उस जगह को अधिकरण कारक कहा जाता है। काला अधिकरण के अंतर्गत सुबह, सवेरा, प्रातः, शाम, दिन, रात, भोर, सेकंड, मिनट, घंटे, प्रतिदिन, हर रोज आदि काल का ज्ञान कराने वाले शब्द आते हैं, जिसका आधार लेकर क्रिया संपन्न होती है। स्थान अधिकरण के अंतर्गत स्थान, जगह को आधार लेकर कार्य संपन्न होता है, जैसे छत, सड़क, पेड़, अलमारी, घर, पुस्तक आदि। आइए उदाहरण देखते हैं कुछ। जैसे मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। यहाँ पर क्रिया 5 मिनट को आधार बनाए हुए है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, यहाँ पर प्रतिदिन आया है, इसलिए इसमें अधिकरण कारक होगा। यहाँ से प्रत्येक 3 घंटे के बाद रेलगाड़ी जाती है, तो यहाँ पर 3 घंटे समय को आधार बनाकर क्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक में कौन सा कारक? काला अधिकरण होगा। मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता, यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पेड़ में अधिकरण कारक होगा। मोहन घर पर ही होगा, घर में अधिकरण कारक है। राम ने रावण को श्रीलंका में युद्ध करते हुए मारा, तो यहाँ पर श्रीलंका के बाद में आया हुआ है, इसलिए इसमें अधिकरण कारक है। आप रजिस्टर पर लिख रहे हो, यहाँ पर रजिस्टर के बाद पर आया है, जो कि अधिकरण कारक का परसर्ग है, इसलिए इसमें अधिकरण कारक होगा। राम ने रावण को युद्ध में मारा, मारा कहाँ? युद्ध में, तो क्रिया का सीधा प्रभाव युद्ध पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर युद्ध में अधिकरण कारक होगा। संबोधन कारक। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और परसर्ग हे, आय, अरे, अजी, अहो। यहाँ पर संबोधन, यहाँ पर जहाँ पर किसी को बुलाया जाए, पुकारा जाए, जिसकी स्तुति की जाए, भजन कीर्तन हो, याद किया जाए, जिसका स्मरण हो, ध्यान किया जाए, वहाँ पर संबोधन कारक होता है, और जिसको बुलाया जाता है उसे संबोधन कहते हैं। संबोधन कर्ता के द्वारा किया जाता है, और कर्ता में आप जानते ही हैं कि प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अतः संबोधन व कर्ता दोनों में प्रथमा विभक्ति होती है। जहाँ किसी शब्द के साथ वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह अर्थात संबोधन चिन्ह लगा हो, वहाँ संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा। संबोधन कारक को पहचानना सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ पर संबोधन चिन्ह लगा होता है। जैसे देखिए, शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया, यहाँ पर शाबाश के बाद संबोधन चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर संबोधन कारक होगा। हे भगवान, हम सब पास हो जाए, यहाँ पर इच्छा जताई गई है कि हम सब पास हो जाएं। यहाँ पर हे के बाद संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर संबोधन कारक होगा। प्रिय छात्रों, लिखने और समझने से ही नौकरी मिलेगी, बात करने से नहीं। प्रिय छात्रों के बाद संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार अरे इधर आओ, ए आपको ही बुला रहे हैं, वाह कितना सुहावना मौसम है, इसमें सब में भी संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें संबोधन कारक है। तो इस प्रकार कारक टॉपिक आपका संपन्न हुआ, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।